नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक सच्ची क्राइम स्टोरी लेकर आया हूं और इसे सुन आप लोग यही बोलोगे, क्या ऐसा भी होता है। गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के शाहपुर इलाके में बसारतपुर अशोकनगर के एक घर में 21 जनवरी 2016 की रात घटी एक ऐसी घटना जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। एक मां ने अपने ही पति और मासूम बेटे को अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। ये घटना रिश्तों के उस घिनौने चेहरे को उजागर करती है जहां एक मां अपने कलेजे के टुकड़े को भी अपनी इच्छाओं की बलि चढ़ा देती है। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जो कि पेशे से एक डॉक्टर थे, और उनका 6 साल का बेटा नितिन उस रात घर में मृत पाए गए। पत्नी अर्चना यादव ने पुलिस को सूचित किया कि लूट के लिए हत्या की गई है, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली। इस खौफनाक घटना के पीछे छिपी एक ऐसी प्रेम कहानी है जो आज के डिजिटल युग के स्याह पहलुओं को उजागर करती है। ये कहानी उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शुरू होती है जिसे लोग नए रिश्ते बनाने और पुराने रिश्तों को मजबूत करने का साधन मानते हैं। लेकिन अर्चना और अजय के लिए फेसबुक एक ऐसा मंच साबित हुआ जिसने उनकी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया। अर्चना यादव एक साधारण गृहिणी और अजय यादव फिरोजाबाद का रहने वाला एक युवक, दोनों की मुलाकात फेसबुक के माध्यम से हुई। शुरुआत में ये सिर्फ एक साधारण बातचीत थी जो धीरे धीरे दोस्ती में बदल गई। अर्चना, जो अपने जीवन में एक नैपकिन की तलाश में थी, सोशल मीडिया पर अजय के साथ बातें करने लगी। उनकी बातचीत में एक नज़दीकी आई जो समय के साथ गहरी होती गई। फेसबुक के जरिए बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया और कुछ ही महीनों में ये दोस्ती एक गहरे प्रेम में बदल गई। अर्चना और अजय दोनों ही इस नए रिश्ते के प्रति इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने अपने परिवार और समाज की परवाह करना छोड़ दिया। ये प्रेम इतना प्रबल था कि अर्चना ने अपने परिवार और खासकर अपने पति से अपने इस संबंध को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की। अर्चना और अजय की यह प्रेम कहानी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। दोनों के बीच की दूरी भी उनके प्रेम को कम नहीं कर पाए। फेसबुक पर रोज रोज की बातें, वीडियो कॉल्स और सोशल मीडिया पर पोस्ट्स के जरिए दोनों के बीच का बंधन और मजबूत होता गया। अर्चना, जो एक पत्नी और मां होने के बावजूद अपने प्रेमी के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार थी, उसने अपने इस संबंध को अपने पति से छिपाने के लिए अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अर्चना अपने प्रेमी अजय के साथ गुपचुप तरीके से मिलती और अपने रिश्ते को लेकर काफी सतर्क रहती थी। अजय के लिए अर्चना सिर्फ एक प्रेमिका नहीं, बल्कि एक साथी थी जिसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देखता था। दोनों के बीच का ये प्रेम इतना गहरा हो चुका था कि उन्होंने किसी भी कीमत पर एक दूसरे के साथ रहने का फैसला कर लिया था। फेसबुक, जिसने इस प्रेम कहानी को जन्म दिया, उसी ने इसे अंजाम तक पहुंचाने में भी अहम भूमिका निभाई। सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म ने दोनों के बीच की दूरी को पाट दिया, लेकिन साथ ही ये रिश्ते की गोपनीयता बनाए रखने का एक साधन भी बन गया। अर्चना ने अपने पति और ससुराल वालों से इस संबंध को छिपाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल किया, लेकिन उसका ये रहस्य ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सका। अर्चना और अजय के बीच का रिश्ता, जो कि लंबे समय से छिपा हुआ था, अब धीरे धीरे सतह पर आने लगा। डॉक्टर ओम प्रकाश यादव, जो अर्चना के पति थे, उन्हें अपनी पत्नी की गतिविधियों पर शक होने लगा। अर्चना ने अजय के साथ संबंधों को छिपाने के लिए हर संभव कोशिश की थी। वह अलग अलग सिम कार्ड का इस्तेमाल करती थी ताकि किसी को शक न हो। लेकिन कहते हैं कि अपराध चाहे कितना भी गोपनीय क्यों न हो, उसकी परछाई जरूर दिखती है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने महसूस किया कि अर्चना कुछ छिपा रही है। उन्होंने उसकी हरकतों पर नजर रखनी शुरू की और जल्दी ही समझ गए कि अर्चना का किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। ये शक अर्चना के लिए एक खतरे की घंटी थी। उसे एहसास हुआ कि उसका पति इस रिश्ते को बर्दाश्त नहीं करेगा और शायद उसके जीवन में संकट आ सकता है। अर्चना, जो अब अपने प्रेमी अजय के प्रति पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी, उसने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी में उसका पति एक बाधा बन चुका है। अजय के साथ मिलकर उसने एक ऐसी योजना बनाई जिसने उनके इस प्रेम संबंध को हमेशा के लिए बदल दिया। ये योजना एक साधारण प्रेम कहानी से बहुत आगे बढ़ चुकी थी।
अब ये योजना थी एक ऐसे अपराध की जिसमें एक मासूम बच्चे और एक पति की जान लेने की तैयारी की जा रही थी। अजय, जो कि पहले से ही अर्चना के प्रति पूरी तरह समर्पित था, ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस खौफनाक योजना में उसका साथ देने का फैसला किया। अर्चना ने अजय को गोरखपुर बुलाया और दोनों ने मिलकर इस जघन्य अपराध को अंजाम देने की तैयारी शुरू कर दी। 21 जनवरी 2016 की वह रात, जिसे अर्चना और अजय ने पहले से ही तय कर रखा था, गोरखपुर के शाहपुर इलाके में एक खूनी खेल खेला गया। अजय, जो कि फिरोजाबाद से आया था, उस रात अर्चना के घर पहुंचा। डॉक्टर ओम प्रकाश, जो कि उस समय सो रहे थे, उसको मौत के घाट उतारने के लिए दोनों पहले से ही मानसिक रूप से तैयार थे। अजय और अर्चना ने मिलकर डॉक्टर ओम प्रकाश यादव की हत्या की योजना को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने डॉक्टर ओम प्रकाश के सिर पर हथौड़े से वार किया। ये वार इतना घातक था कि उनकी तुरंत मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हत्या की इस वारदात के दौरान उनका 6 साल का बेटा नितिन जाग गया। उसने अपने पिता को खून में लथपथ हालत में देखा। डर के मारे वह अपनी मां की गोद में जाकर छिप गया। लेकिन अर्चना, जो अब एक हत्यारिन में बदल चुकी थी, ने अपने ही बेटे के खिलाफ एक और खौफनाक कदम उठाया। उसने अजय से कहा कि वह नितिन को भी मार डाले, लेकिन अजय ने ऐसा करने से मना कर दिया। अर्चना, जिसने अब अपने प्रेम के लिए हर रिश्ते को त्याग दिया था, ने अपने हाथों से अपने बेटे का गला घोंट दिया। मासूम नितिन की हत्या ने इस पूरे कांड को और भी ज्यादा भयानक बना दिया। अच्छा, अर्चना यादव इस कांड के लिए मानसिक रूप से कितनी तैयार थी, ये आप लोग इस बात से ही अंदाजा लगा लो कि हत्या के तुरंत बाद अर्चना यादव ने पुलिस को सूचित किया कि उनके घर में लूटपाट के दौरान हत्या की गई है। लेकिन ये सूचना जांच के दौरान पूरी तरह से झूठी साबित हुई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शवों की स्थिति और अपराध स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शवों पर गंभीर चोटें और खून के निशान ये संकेत दे रहे थे कि हत्या बेहद बेरहमी से की गई थी। पुलिस ने जांच के लिए सर्विलांस और कॉल डिटेल्स का सहारा लिया। अर्चना और उसके प्रेमी अजय यादव के बीच हुई कॉल्स की रिकॉर्डिंग ने पुलिस को सही दिशा में मार्गदर्शन किया। जांच के दौरान अर्चना की सास बागेश्वरी देवी ने अर्चना पर सीधे तौर पर अपने बेटे और पोते की हत्या का आरोप लगाया। उनकी तहरीर ने पुलिस को नए सिरे से जांच की दिशा दी। पुलिस ने अर्चना और अजय के बीच संपर्क की जांच की और पाया कि अजय, जो फिरोजाबाद का निवासी था, ने गोरखपुर में अर्चना के साथ मिलकर यह हत्या की योजना बनाई थी। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने अर्चना और अजय को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए गए और उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस तेजी से की गई जांच ने न केवल मामले की गुत्थी को सुलझाया, बल्कि न्याय की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। हत्या के आरोपियों अर्चना यादव और अजय यादव को गिरफ्तार करने के बाद मामला अदालत में पेश किया गया। अर्चना और अजय, जो दोनों ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया था, उनको जेल भेज दिया गया। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जिसमें हत्या की योजना, अपराध स्थल की जानकारी और अर्चना और अजय के बीच के संवाद शामिल थे। 2020 में अदालत ने इस मामले पर अंतिम निर्णय सुनाया। अर्चना और अजय को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इस फैसले ने न्याय की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेकिन इस जघन्य अपराध से प्रभावित परिवार के लिए ये सजा कभी भी उनके दुखों को कम नहीं कर सकती। अर्चना और अजय की जेल में बिताई गई जिंदगी भी उनकी अंधे प्रेम कहानी का एक हिस्सा बनी। उन्होंने जेल में कई बार मिलने की अर्जी दी, लेकिन इन अर्जी को खारिज कर दिया गया। इस मामले ने समाज में यह सवाल उठाया कि क्या प्रेम वास्तव में इतना अंधा होता है कि वह किसी भी अपराध की सीमा को पार कर जाता है।